सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत जैसे विशाल देश में स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण काम है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS के अनुसार भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी नवजात मृत्यु दर 1000 शिशुओं पर 47 है, जबकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी जन्म देने वाली मां की मृत्यु दर 1 लाख पर 212 है। हर साल देश में 24 लाख बच्चों और करीब 1,30,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश में नवजात शिशुओं की और जच्चाओं की मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है। पहले घरों में बहुत मातृ मृत्यु दर होती थी, शिशु मृत्यु दर बहुत होती थी। आशा, आंगनवाड़ी कर्मियों और ऑक्सिलरी मिडवाइव्स की मदद से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। इनमें टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की संख्या को दर्ज करना, नियमित रूप से उनकी देखरेख, सांस्थानिक प्रसव और बच्चों का पोषण शामिल हैं। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद नवजात शिशुओं और जच्चाओं की मृत्यु दर अब भी काफी ज्यादा है। सही प्रक्रिया के अभाव में बहुत सी महिलाएं और बच्चे ऐसी स्वास्थ्य योजनाओं के दायरे से बाहर रह जाते हैं और जहां लक्षित आबादी तक पहुंच कायम हो भी जाती है, वहां भी उपयुक्त डेटाबेस को कायम न रखने के कारण बाद में उनकी देखरेख नहीं हो पाती। जी पहले ये दिक्कत थी कि ये इतनी एनम नहीं थी, बच्चे जो घर में होते थे आदि आन उनको दुख तकलीफ रहती थी, ना उनके सुई लगते थे ना टिक्के लगते थे। हाल ही में स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को और बेहतर ढंग से प्रदान करने के लिए सूचना और संचार तकनीक का इस्तेमाल एक दिलचस्प घटना रही है। देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को कार्य कुशल ढंग से प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़ी ऐसी ही एक पहल उत्तर प्रदेश में आरोग्यम के रूप में हुई है। 2008 में इस समस्या को हल करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों बागपत और जेपी नगर में एक अनोखी पहल हुई। वहां आरोग्यम नामक एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। हमने शुरुआत में जो फोकस किया वो हमने किया कि जो हमारे सबसे नीडी सेक्शंस हैं उससे हम शुरू करें, जो कि गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे या शिशु। तो उसमें हमने ये ज़रूर इंश्योर किया, क्योंकि ये ICT बेस्ड इंटरवेंशन है जिसमें कि तकनीक का यूज़ हो रहा है, तो तकनीक बहुत सिंपल रखी जाए। इस पहल के लक्ष्य इस प्रकार हैं। टेक्नोलॉजी पर आधारित निगरानी प्रणाली की मदद से हर गर्भवती महिला का पता लगाना, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात संपूर्ण देखरेख मुहैया कराना तथा सांस्थानिक प्रसवों को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं और 0 से 5 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी सेवाओं को 2 तरफा मांग आधारित अंतःक्रियात्मक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना। गवर्नमेंट सर्विसेज जो पहुंच रही थी लोगों तक, वो इतनी बड़ी मशीनरी होने के बावजूद बहुत से लोग हैं जो अभी भी अनअवेयर रह जाते हैं कि सरकार उनको क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज गैप लगा। आरोग्यम सॉफ्टवेयर के निम्न घटक होते हैं। MIS यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम यानी IVRS। आरोग्यम योजना सभी हितधारकों की सक्रिय हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है, जैसे कि स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टर, सबसे अग्रिम स्वास्थ्य कर्मी, आशा, ANM यानी ऑक्सिलरी मिडवाइव्स, AWW यानी आंगनवाड़ी वर्कर और लाभ प्राप्त करता। आरोग्यम योजना लक्षित समूहों के सिलसिले में एक संपूर्ण हेल्थ डेटाबेस मुहैया कराती है, जैसे कि
गर्भवती, दुग्धपान कराने वाली माताएं और टीकाकरण वाली आयु वर्ग के बच्चे। इस तरह इकट्ठा किए गए आंकड़े एक आधार की रचना करते हैं, जिसके जरिए आरोग्यम सभी पहलुओं के बारे में स्वचालित चेतावनी उत्पन्न करके नमस्कार, आपका बच्चा ये सेवाएं लाभ प्राप्त करने वालों और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी तक मुहैया कराता है। इसका मकसद है हर परिवार को उसके घर में ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराना। ये प्रणाली लाभ प्राप्त करने वाले को सिर्फ अमल वाली सूचना ही मुहैया नहीं कराती, प्रिय ANM बल्कि बहन जी, ये भी सुनिश्चित करती है कि ANM के लिए ऑटोमेटेड अलर्ट जनरेट करके ये सेवाएं लाभ प्राप्त करने वालों और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी तक पहुंच सकें और गांव के प्रमुख उन्हें उनके इलाकों में दी जाने वाली इन सेवाओं के बारे में बता सकें। प्रधान को SMS आया तो प्रधान का कर्तव्य है जनता को बताना। हमारे पे फोन ही चला जाए तो हमें पता लग जाता है, हम ऐलान करवा देते हैं अपनी ANM अगर लेट आ रही है हम फोन से पूछ लेते हैं कब आ रही कब नहीं आ रही। इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले बागपत और JP नगर में की गई थी, फिर ये कुछ अन्य जिलों और बाद में पूरे राज्य में फैल गई। नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस पहल के 4 हिस्से हैं: सक्रिय, प्रतिक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक और शैक्षिक। सक्रिय तरीके के तहत 0 से 2 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए हर परिवार को आपके घर में ऑटोमेटिक कॉल अलर्ट या SMS मुहैया कराता है। प्रतिक्रियात्मक तरीके के अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके कोई भी मां और बच्चे की सेहत के बारे में जानकारी ले सकता है। IVR तमाम शिकायतों को दर्ज करता है और आसान फॉलोअप और निपटान के लिए शिकायतकर्ता को एक नंबर दिया जाता है। सक्रिय तरीके के तहत जो शिकायतें आती हैं उन्हें ऑटो डायल ऐप SMS मोड के जरिए संबंधित मेडिकल ऑफिसर तक भेज दिया जाता है। आरोग्यम स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न अभियानों को जागरूकता संबंधी समर्थन भी मुहैया कराता है। ये प्रणाली एक वेब पोर्टल से जुड़ी होती है ताकि जिला मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर लंबित मामलों की निगरानी और जांच कर सकें। ये हर गांव के ऐसे परिवारों के लिए रिमाइंडर कॉल भी उत्पन्न करती है जो शामिल नहीं किए गए हैं और फिर इन कॉलों को मेडिकल अधिकारियों को भेजा जाता है। ये रिमाइंडर कॉल संबंधित परिवार तक और गांव के प्रधान तक भी जाती हैं ताकि गांव के स्तर पर हर किसी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यक्रम को अमल में लाने में कई समस्याएं आईं, जैसे कि सरकारी कामकाज में मौजूद आम निष्क्रियता, किसी भी सुधार प्रक्रिया के प्रति कर्मचारियों का आम प्रतिरोध, संबंधित कर्मचारियों में जोश की कमी, वेब आधारित कार्यक्रम बनाने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की कमी, सरकारी तंत्र में काम करने से जुड़ी सामान्य विवशताएं। ऐसी विवशताओं और चुनौतियों पर विजय पूरी प्रणाली के डिजाइन में सुधार लाकर पाई गई। आरोग्यम ने आरंभिक डेटाबेस बनाने के लिए आशा, ऑक्सिलरी मिडवाइव्स और आंगनवाड़ी वर्कर का व्यापक उपयोग किया। जिला प्रशासन में ग्राम प्रधानों, आशा कर्मियों और ANM यानी ऑक्सिलरी मिडवाइव्स के लिए कई दौर की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। प्रमुख स्थानों पर योजना के बारे में सूचनाएं देने वाले इश्तिहार दीवार पर लगाए गए। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। IEC और BCC गतिविधियों के जरिए भी इस परियोजना के बारे में जागरूकता पैदा की गई, जैसे कि फिल्में, गीत, नुक्कड़ नाटक, पर्चे और होर्डिंग आदि। स्कूल अध्यापकों और शिक्षा मित्रों के संपर्कों का इस्तेमाल इस परियोजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। आरोग्यम प्रणाली के सही कामकाज की निगरानी के लिए नियमित रूप से प्रमुख हितधारकों के साथ बैठकें की जाती हैं। हम पे भी कॉल आती थी, आपको ये गर्भवती महिला छुट्टी हुई है, बच्चे छुट्टी हुए, इनका पूरा कराओ। आरोग्यम खुद ब खुद लंबित कामों की सूची बनाता है। इस लिस्ट के आधार पर सभी हितधारकों को हर 10 दिन में कॉल अलर्ट और SMS तब तक भेजे जाते हैं जब तक कि प्रणाली इनकी पूर्ति की जानकारी नहीं दे देती। हमारे बच्चे का एक टीका लेट हो गया था, तो हमारे पास 2 मरतबा SMS आया टीकाकरण के लिए कि आपके बच्चे का लेट हो रहा है। लेकिन ये सब काम आसानी से नहीं हुआ। शुरू में जिले का एक व्यापक बेसलाइन सर्वेक्षण हुआ जिसमें
परिवार के स्वास्थ्य जैसी अनेक बातों को शामिल किया गया। सभी ऑक्सिलरी मिडवाइफ्स यानी एएनएम, ग्राम प्रधानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों आदि का डेटाबेस बनाने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की प्रसव की संबंधित तारीखों के साथ साथ 0 से 2 साल की उम्र के बच्चों का एक डेटाबेस भी बनाया गया, जिसमें उस तारीख तक उनके द्वारा ली गई सेवाओं का ब्यौरा भी था। लेकिन यह प्रणाली कैसे काम करती है? हर महीने में 2 बार एएनएम यानी ऑक्सिलरी मिडवाइव्स आंकड़े इकट्ठे करने वाले प्रपत्र को भरते हैं और फिर इन्हें ब्लॉक पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएचसी यानी केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र में जमा कर देते हैं, जहां डेटा एंट्री ऑपरेटर पहले से तैयार एक्सेल शीट्स में डेटा को गांववार रखते हैं। जब एक्सेल शीट्स तैयार हो जाती हैं तो उन्हें जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ के पास भेजा जाता है, जहां आरोग्यम सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। फिर ब्लॉकवार डेटा को एक्सेल शीटों के मुताबिक आरोग्यम में दाखिल कराया जाता है। जल्दी ही इस पहल के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे। इस योजना से उत्तर प्रदेश के बागपत, जेपी नगर, रामाबिन नगर और गौतम बुद्ध नगर में लाखों परिवारों को लाभ हुआ। बच्चों के टीकाकरण के सिलसिले में भी लगातार सुधार दिखाई पड़ा। पोलियो, बीसीजी, खसरा और टिटनेस की कवरेज का प्रतिशत फरवरी 2008 में औसतन 60% था, जो फरवरी 2010 में बढ़कर 91% हो गया। जब से ये आरोग्यम चला, हमारे यहाँ टीकाकरण काफ़ी बढ़ गया। जो विरोधी परिवार भी थे, उन्हें भी मतलब ये एहसास हुआ कि हमें टीकाकरण कराना है, इससे कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। डेटाबेस तक पहुंच हासिल कर पाने के कारण विभाग बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए फौरन ही उपाय कर सकता है। टीकाकरण अभियानों की योजना बेहतर ढंग से बनाई जा सकती है। लोगों की सही संख्या पता होने के कारण वैक्सीन की बर्बादी बचाई जा सकती है। इस पहल की वजह से आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े ग्रामीण और निरक्षर परिवारों का सशक्तिकरण हुआ है। हम लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। एनएम आती हैं और आशा हैं, तो इनके ज़रिए जो है तो इंजेक्शन, दवाइयाँ, पोलियो वगैरह सब जो ड्रॉप पिलाई जाती है, अब हम लोग घर बैठे बच्चों को दवाई भी पिलवा सकते हैं। ये काफी कम खर्चीली प्रणाली है। इससे पारदर्शिता और बढ़ी है और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ी है। सिस्टम से फ़ायदा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा हम लोगों को तो होगा ही, स्वास्थ्य विभाग को, आम आदमी को इसको फ़ायदा हो जाएगा। वो जब चाहे वेबसाइट खोल करके अपना स्टेटस देख ले कि मुझे आगे स्वास्थ्य संबंधी क्या करना है। अपने शानदार प्रदर्शन के कारण आरोग्यम को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2012, यूपी स्टेट ई गवर्नेंस अवार्ड तथा एम बिलियंथ अवार्ड 2010 जैसे अनेक सम्मान मिल चुके हैं। आरोग्यम मॉडल एनआरएचएम के तहत मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग प्रोग्राम MCTS के कार्यान्वयन के पीछे मौजूद एक प्रेरणा भी बन गया।